2 दिन पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि जो चिराग है वो अपना किडनी दे सकता है, लेकिन भाई साहब उस टाइम तक कोई कंफर्मेशन नहीं था, बिकॉज भाई साहब एपिसोड में भी ये बात नहीं चली थी। हम लोगों ने केवल अपकमिंग इसका देखा था और उसके ऊपर मैंने अपना प्रेडिक्शन किया था और प्रेडिक्शन बिल्कुल सही निकला। यहाँ पर जो चिराग है वो अपना किडनी डोनेट कर रहा है। एक चीज तो मेरे को उस वीडियो में कंफ्यूजन था कि वो डोनेट कर रहा है कि क्या कर रहा है। हालांकि मैंने कहा था कि कोई इलीगल वर्क यहाँ पर चिराग कर रहा होगा, लेकिन इलीगल वर्क यहाँ पे चिराग नहीं कर रहा है, वो डोनेट कर रहा है किडनी को। चलो ये तो खैर अच्छी बात है कि वो कोई इलीगल वर्क नहीं कर रहा। तभी तो भाई साहब वहाँ पर जो स्कैन आया है हॉस्पिटल का, वो भी हॉस्पिटल का स्कैन है, कोई ऐसा जहाँ पे इलीगल काम ये सब चीज़ होता है उसका तो सेटअप अलग ही होता है ना। तो वहाँ पे तो भाई साहब एकदम हॉस्पिटल है वो। अच्छा, कुछ और चीज़ें पता चली है एपिसोड में कि जो पुष्पा है उसको 7 दिन की मोहलत मिली है। अब यहाँ पर भाई साहब ये चीज़ तो कंफर्म है कि अच्छा जो शनाया है वो भी वहाँ से निकल चुकी है। कहाँ जाएगी? चिराग का पीछा करते हुए जाएगी हॉस्पिटल में, वहाँ पे जाएगी, उसको पता चलेगा, फिर बोलेगी रोक दो ये सब, ठीक है। उसके बाद फिर रुक जाएगा सब कुछ। चिराग ऑब्वियसली अपना किडनी डोनेट नहीं करेगा, तो वहाँ पर तो भाई साहब बात रुक सकती है। इसके 99% चांसेस है। मैं 100% चांसेस इसलिए नहीं बोल रहा हूँ बिकॉज भाई साहब टीवी सीरियल है, क्या बता हम लोग को ऐसा बता दें कि जो चिराग है उसने सही में किडनी डोनेट कर दिया है और कि जो चिराग है वो एक ही किडनी में सरवाइव कर सकता है। हालांकि उसके चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, मुझे केवल 1% चांसेस लग रहे हैं, बट मैं इसलिए उसको मानते हुए चल रहा हूँ बिकॉज गाइस टीवी सीरियल कुछ भी हो सकता है। मेरा एक्सपीरियंस है भाई साहब 2 सालों का। तो यहाँ पर जो चिराग है वो तो अपना किडनी डोनेट नहीं करेगा, अगर हम लोग जैसे सोच रहे हैं वैसा हुआ तो। इसके बाद भाई साहब अगर किडनी डोनेट नहीं करेगा तो फिर यहाँ पर जो पैसे उसको मिले हैं वो भी भाई साहब गए, पैसे गए, तो फिर यहाँ पर फिर से पुष्पा को वही मुसीबत चली जाएगी घर की, तो पैसे कहाँ से आएंगे? अच्छा वो तो फिर एक सस्पेंस है इसका जो, अच्छा वो तो फिर एक सस्पेंस है। हो सकता है भाई साहब यहाँ पर जो शनाया है उसका भी बहुत बढ़िया बातचीत चल रहा है पुष्पा के साथ में। जो शनाया है उसके ज्वेलरीज भाई साहब एकदम कीमती ज्वेलरीज थे, तो हो सकता है कि शनाया के जो ज्वेलरीज हैं उनको बेच करके ऐसा वो हटाऊँ उन सब चीज़ों को। मेन चीज़ यहाँ पर मैं ये बोल रहा हूँ कि जो दिलीप है उसके भाई साहब मुंह पे कादम्बरी का नाम आ गया एकदम से, इसलिए भाई साहब उसको मास्टरमाइंड बोलता हूँ मैं। मतलब अभी उसने जांच पड़ताल सही से स्टार्ट भी नहीं किया, फिर भी उसके मुंह में कादम्बरी का नाम आ गया है। मतलब अब आगे की जांच पड़ताल उसकी कादम्बरी वाली होने वाली है। अगर दिलीप को पता चल गया कि ये सब कुछ कादम्बरी ने करवाया है तो भाई साहब दिलीप तो कुछ भी कर सकता है और वो उसके लिए इलीगल काम भी वो कर सकता है। हालांकि वही है कि कादम्बरी का नाम, वो उसके कादम्बरी का नाम अभी केवल आया हुआ है ना। कादम्बरी भाई साहब चीज़ें छिपाने में, झूठ छिपाने में बहुत ज़्यादा माहिर है भाई साहब। जो वुमेन 9 महीने फेक प्रेगनेंसी का नाटक कर सकती है उसके लिए भाई साहब ऐसे छोटे मोटे झूठ छिपाना भाई साहब एकदम जस्ट कुछ ही सेकंड का काम है। खैर गाइज इन सब में जितना भी डिस्कशन किया इन सब में आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओवरऑल कंक्लूजन वीडियो का यही निकलता है कि जो चिराग है वो अपना किडनी डोनेट नहीं कर पाएगा, उसके बाद में फिर यहाँ पर फिर से वही मुसीबत हो सकती है। और अगर यहाँ पर जो दिलीप है उसने जांच पड़ताल तेज कर दी तो अगर उसने इन 7 दिनों के भीतर, मतलब जब ये पूरा किडनी वाला कहानी होगा इसके भीतर, अगर यहाँ पर जो दिलीप है उसने ढूंढ निकाला जिसने आग लगाया था उसको ढूंढ निकाला, तो यहाँ पर दिलीप को पैसे वैसे मिल सकते हैं, फंडिंग वगैरह हो सकती है इंश्योरेंस से, तो हो सकता है कि कुछ सही हो जाए। तो आपका ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। आने वाले अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो एक प्यारा सा लाइक जरूर से कर लीजिएगा। मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।